दोस्तों, एक और मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट है। ये रॉक के साथ प्रेमना को मैं फ्यूज़न करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने स्लॉट बना लिया था और स्लॉट के अंदर एक एयर लेयरिंग से बनाया एक प्लांट लगा दिया था। अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए, अभी भी इसके रूट ज़मीन में चले गए थे। ये तो रूट में भी ग्रोथ कर रहा है और यहाँ भी। तो इस प्लांट को हमें थोड़ा वाइल्डली ग्रो करवा देना है। और ये स्टेम देखिए, वो नीचे से जाके यहाँ होल में से पास होके हमने यहाँ बाहर निकाला और फिर उसको इधर कहीं जाने देंगे हम। तो उसके लिए तो लगता है हमारा मैजिक मिक्सचर स्टिक करने के लिए। तो यहाँ और ज़्यादा मैजिक मिक्सचर से मैं यहाँ चिपकाने की कोशिश करूँगा प्लांट को। तो धीरे से सेट करना है और सीमेंट का मिक्सचर लगाना होता है दोस्तों। इसी पत्ते से मैं ले लूँगा और जहाँ स्टिक करवाना है उसी जगह पर थोड़ा सा ये चुटकी भर ये लगाना होता है और उसके ऊपर फिर हमें मैजिक मिक्सचर के 2-4 ड्रॉप लगा देना। थोड़ा ही लगता है, इतना ज़्यादा भी नहीं। तो ये इंस्टेंटली चिपक जाता है। अब उसको होल्ड करके रखते हैं और यहाँ दूसरी जगह पे चिपका देता हूँ। तो जो आगे स्टेम निकला है उसको भी मैं यहाँ इस तरह से चिपका दूँगा। तो इसी तरह से कुछ नया क्रिएशन करना है। इंस्पिरेशन तो मिलती रहती है हमें कहीं से भी। एफबी भी देखा था मैंने, रॉक के साथ बड़े अच्छे प्लांट स्नेक की तरह इस तरह से टाई किए हुए थे या फ्यूज़ करवाए गए थे। तो मैंने सोचा हम भी कर सकते हैं ये। तो फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ। कई सारे प्लांट देखे भी होंगे आपने। तो अब ज़्यादा डीप में ये इम्प्रूव किया है मैंने इस मेथड को, और ज़्यादा डीप इस तरह स्लॉट बना के मैं ट्राई कर रहा हूँ, जिससे प्लांट अच्छे से चिपक जाए और अंदर विकसित हो पाए स्लॉट के अंदर। और ज़मीन पे मैं कर रहा हूँ ये, यानी ग्राउंड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कुछ रॉक में स्लॉट बना के मैंने प्रेमना के साथ अटैच भी किए हुए हैं और वो सब अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। तो इसी तरह हम कुछ ना कुछ नया तो करते ही जाएंगे दोस्तों। बस आपका लोगों का सपोर्ट चाहिए। देखते रहे चैनल पे। मैं यहाँ अपनी ओर से कुछ इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा दोस्तों। तो यहाँ कुछ लगे हाथ वायरिंग कर देते हैं। वैसे ये ब्रांच इतनी ज़रूरी है नहीं, पर क्यों रखी है मैंने कि ये अभी नीचे वाली स्टेम को ग्रो करवाएगी। जब हम कोई ब्रांच को, स्पेसिफिक ब्रांच को ग्रो करवाते हैं और वो वाइल्ड ग्रो करने लगती है, तो होता क्या है कि प्लांट में फास्ट ग्रोथ होता है और फ्यूज़न भी जल्दी होता है। यानी जितना प्लांट बढ़ेगा उतना ही जल्दी मोटा भी होगा। यानी 3-4 मीटर तक अगर प्लांट बढ़ जाता है तो नीचे का डायमीटर 3-4 इंच बढ़ भी जाता है दोस्तों। तो ये एक बेसिक टेक्निक है कि प्लांट को अगर जल्दी मोटा करना चाहते हैं तो प्लांट को ग्रो होने दें, ट्रिम ना करें। बार बार ट्रिम करते हैं तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा और वो छोटा का छोटा ही वर्षों तक रह सकता है। सबके साथ ऐसा होता है जो बोनसाई बनाना चाहते हैं पीपल या बरगद के किसी पोट में डाल के, तो वैसा ही होता है दोस्तों। तो यहाँ मैं कुछ वायरिंग कर लूँगा। तो एक तरह से ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये रॉक ही एक स्टेम बन जाए मेरे ख्याल से। उस यहाँ फ्यूज हो जाएगा और यहाँ एक कैनोपी रॉक को ध्यान में देख के ही किया जाता है। तो टेपर भी होता है रॉक में, ऐसा हो तो बढ़िया है। यहाँ इतना अच्छा नहीं है पर मैंने कुछ स्टोन चिपकाए हैं। तो
चलिए मैं यहाँ कुछ वायरिंग करके उसको स्टाइल कर लेता हूँ। तो हैंडमेड पॉट के साथ ही मैंने रॉक को जोड़ दिया है और ये प्लांट भी उसी में लगा है और रॉक पे मैंने इस तरह से फ्यूज किया हुआ है और ये देखिए ये वायरिंग हो चुका है। अब इस तरह से भी हम ग्रो कर सकते हैं, देखते हैं कैसा रिएक्शन मिलता है। ऐसे बने रहे दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों से अगर आप उसको हेल्प करना चाहते हैं। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।